आपकी जो जर्नी जहाँ तक की होती है आप उसको ले करके जाते ही हो, उसमें किसी को कमतर कहना या ज़्यादा कहना बेकार की बात है। एक ऐसा विलन जिसका रोल देखकर आप सोचते हैं काश ये मैंने किया होता, हाँ ये एक एक्टर के लिए होता है। प्राण साहब, प्राण अमरीश पुरी साहब, सिर्फ दो। इनके रोल्स स्पेशल कौन सा रोल, कोई प्राण साहब का कोई भी किरदार, कहीं ना कहीं अमरीश जी मुझे उतने प्रभावित नहीं कभी किए जितना प्राण साहब प्राण ने। साहब के प्राण साहब एक अनबिलीवेबल कलाकार है, जो कोई भी किरदार जो करते थे, बाप रे बाप, सजीव कर देते थे। सबसे बड़े महान वही हैं। उनके हर किरदार को लगता है यार काश मैं करता, हर किरदार। हमने तकरीबन भोजपुरी में इतनी फिल्में करी हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स किए, लेकिन लगता कुछ किए ही नहीं है जो उन लोगों ने कर दिया है। बाप रे बाप, हम तो सिनेमा के सागर के किनारे भी नहीं पहुंचे भाई साहब। आप ये बात कह रहे हो ना तो बड़ा अचरज लग रहा है, क्योंकि आपके इतने किरदार, मतलब जस्ट बिकॉज पहले मैं जानता था कि अवधेश मिश्रा इज़ अ ब्रांड, और जब आपसे बात करने से पहले कुछ कुछ काम देखा, डमरू देखिए, हाँ, तो और भी बहुत सारे कलाकार जिसमें आपने दुनिया भर के भेष, मतलब संजय पांडे खुद बोल करके बैठ करके बोल करके यहाँ से गए कि उनसे बेहतर एक्टर नहीं है, मतलब। और बहुत सारे लोग कहते हैं जो कि सिर्फ पॉडकास्ट में नहीं, ऐसे भी आम जीवन में मैं मिला हूँ कि अद्भुतास एक्टर हैं वो। जितने रूप आपने धरे हैं, मुझे नहीं लगता किसी ने भोजपुरी सिनेमा में उतने रूप धरे हैं। रूप धरने से तात्पर्य मेरा कहने का ये है कि इतने सारे कैरेक्टर इन्होंने बना करके, क्या बोलना चाहिए उसको, कि इतना अपने अलग अलग तरह का, जैसे साउथ में कमल हसन है, खूब सारे कैरेक्टर उन्होंने अलग 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 किए हैं, तो भोजपुरी में आपने खूब सारे कैरेक्टर किए हैं। आप अगर कह रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया है तो अपने आप में नहीं, सच में कुछ नहीं किया। मतलब अगर मैं जिनका नाम मैंने लिया, मैं अगर वैसे लोगों को अपने सामने ले आऊं, उनको सामने रख कर के मैं खुद का आकलन करूं, तो हमने कुछ भी नहीं किया है। बाकी करने के लिए तो कर रहे हैं। मैं विलन 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 इतना ज़्यादा, फिर धीरे धीरे एक ही ढर्रे का विलन हो गया सारा। जो किरदार शुरू में जितने एक्सपेरिमेंट मैंने किए हैं, वो धीरे धीरे एक ही जैसा। अब क्या करेंगे, वही विधायक बनो, वही क्या कर लोगे एक्स्ट्रा। यहाँ भाषा का बंधन है। हमारे समाज में जिस तरह के किरदार होते हैं उससे आप बाहर जा नहीं सकते हैं। जैसे मोगेम्बो, अब मोगेम्बो भोजपुरी में कैसे बन पाओगे? हाँ, मोगेम्बो बन सकते हैं, लेकिन ये भाषा की पाबंदी है, हमारी संस्कृति की पाबंदी थी, तो हम उससे बहुत ज़्यादा नहीं जा पाते थे बाहर। आप क्या कोई अभाव समझते हो, एक अच्छे राइटरों का भी अभाव है क्या भोजपुरी में? क्योंकि मोगेम्बो सर मैंने बनना बोला कठिन नहीं है। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है राइटिंग। राइटिंग मीन्स सिनेमा राइटिंग, हाँ, कहानी राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्क्रीन प्ले डायलॉग्स की बात वो कर तो रहा हूँ। है ही। मुझे लगता है अच्छी कहानियों का भी अभाव है, सर क्योंकि कहानी कहाँ से एक आएगा? जैसी आप कहानी के लिए अपने आप को उसमें वक्त देंगे तब तो। आपने पहले ही सोच लिया कि उस फिल्म से उतना उठा लेना, उस फिल्म से इतना उठा लेना है। अच्छा अभी ये चल रहा है, अभी ये चल रहा है, हीरो को गाना गाना है, क्योंकि सिंगर हीरो ले लियो तो गाना गाना है, तो बेवजह का गाना का सिचुएशन रख दो। पहले होते 13-13, 14-14 गाने होते थे। क्राइम शुरू से भोजपुरी पे अत्याचार कम नहीं हुआ भाई साहब, शुरू से। हाँ, आई रे दादा, कतना एक खरोद में कतना कूचम जाई। एक ना कहावत बा हमने के गांव में कि गरीब की जोरू सबकी हो जाए, तो भोजपुरी वही गरीब की जोरू है जो कोई भी आके छेड़ के चला छेड़ के जाता। चला गया। सच में भाई, तो सच में। और मैं अभी अचानक बात करते करते हमें लगा यार एक के तरह के सिनेमा, हम माई के क्रिया खातनी, हम बहन के क्रिया खातनी, और हम एक एक लंबा दौर चला, और अब एक लंबा दौर चला था सास बहू के। देखिए, हम बहुत ईमानदारी से बता रहे हैं, लोगों को बुरा लगे। लोग कहते हैं कि अरे मुझे भोजपुरी से प्रेम है, मैं भोजपुरी ही करना चाहता हूँ, मुझे भोजपुरी में ये है। अरे ठीक है, हम तो एक कलाकार हैं, हमें बाहर की दुनिया में अगर काम मिलेगा तो हम उधर ही काम करेंगे जो बेहतर काम होगा। सही बात, हमारी मजबूरी है कि हमारे लिए ईश्वर ने जो ज़मीन ढूंढी है, वो भोजपुरी। हम देखो, हम एक सिनेमा का अगर कभी कल्पना करते थे तो हम सिनेमा को किस रूप में आंकते थे? प्राण साहब, फलाने बड़े बड़े एक्टर्स, अमिताभ बच्चन, ये एक सिनेमा की दुनिया की बात करते थे। आ गए कहाँ पे? हमारी मजबूरी है, ये हमारा निर्णय नहीं है कि हम भोजपुरी करें। होता ना कि कुछ लोग निर्णय कर लेते कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है। मेरा निर्णय
एक कलाकार के रूप में था कि हमें कला का प्रदर्शन करना है। उसके लिए हमें मंच मिला भोजपुरी, ये हमारी नियति ने दिया है, हमने नहीं लिया है। अगर नीति ने यही दिया है तो हमने हर क्षण ये कोशिश किया कि हम भले ही फिल्म भोजपुरी है, भले ही अपरिपक्व निर्देशक हैं, भले ही बेहूदगी वाले संवाद हैं, भले ही बेहूदगी वाले किरदार हैं, लेकिन अपनी ईमानदारी बरतने मैं कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। वही जब डायरेक्टर बना तो मैं यही सोच के, अगर मैं बताऊं कि मैं निर्देशक एक्सीडेंटली बना है, मजबूरी में बन गया, लेकिन जब बन गया तो फिर मैंने सोचा कि चलो ईश्वर ने अगर मेरे लिए ये सोचा है तो शायद ज़मीन हमें वो नहीं मिली जहां हम उस तरह की के फसल को उगा सकें। ये भोजपुरी की ज़मीन मिली, यहाँ मैंने कोशिश की कि वो फसल मैं उगाऊँ, लेकिन भाई साहब ये ज़मीन ही नहीं चाहती कि वो फसल उगे, तो हम क्या करें। तो फिर हमको जिस तरह से चला रही है, हम भी चल रहे हैं, हम भी ईंट बालू सीमेंट बन करके चल रहे हैं। जब बारात करत रही तो बस आते, तो एक दो चीज़ें वहाँ बड़ी फेमस हुई है ना, जैसे वहाँ रखते हैं, यहाँ लोग रह रहे थे, कुछ कमी बेसी सब जगह होता है। तो कह रहे ये मिश्रा जी अगर एजा एक्टर रहता ऐसे रहता नू, पता क्यों रहेंगे अब ये डायरेक्टर बने हैं वो हैं, तो सब लोगों को सवेरे सवेरे सारा बस में बैठा नहीं, लेकिन मैं उन लोग के भ्रम को दूर करता हूँ भाई साहब। ये हाथ में मल्टीपल फ्रैक्चर है, इस हाथ में कलाई बिल्कुल अभी तो टाका तक दिखने लग गया, ये गलती से उखड़ गया है, हमें कुछ ज़्यादा हाथ भाज दिए हैं, अभी चिपका देंगे। इस कंडीशन में ये दोनों हाथ मेरा काम नहीं कर रहा है, दर्द चरम पे, और प्लास्टर निकालता था डेली सेट पे जा करके, शूटिंग करता था, परफॉर्मेंस करता था, हाथ भी उठाता था, जबकि दर्द प्राण ले ले ऐसे काला पड़ गया था मेरी शक्ल। तो एक्टर का डेडिकेशन मैं वहाँ दिखाता हूँ। अब मुझे कमरे में बोलोगे कि सड़ा हुआ कमरा दे देंगे, हीरो किसी और कमरे अच्छे हो वो रहेगा, तो हमने ज़िंदगी में ये भी किया कि होटल देख करके हम चले जाते थे एयरपोर्ट वापस। नहीं करना है, तुम बांटो मत ना। मेरी पहली फिल्म है, रवि किशन उस समय बिल्कुल टॉप पे थे, मेरे प्रोड्यूसर ने पहली फिल्म, जो मैं, अगर ये किस्सा बहुत ज़रूरी है सुनाना भाई साहब, बिल्कुल बताइए, कि मेरी पहली फिल्म दुल्हाई संचाही, जिसके निर्देशक थे सुनील सिन्हा, वो फिल्म का जब साइनिंग मिला था भाई साहब 2,500 रुपया, मुझे बहुत कम पैसे में कर रहा था मैं, 10-11 हज़ार में 2,500 रुपया साइनिंग दिया था ना, तो साइनिंग ले करके हम पूरी फैमिली फूट कर रहे थे 2,500, और उसकी शूटिंग पे चले गए। अब हमारे डायरेक्टर साहब क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर साहब, कि गांव में ही रहना है। मुझे उससे भी आपत्ति नहीं थी, गांव में एक अच्छा घर था। मैंने बोला कि जो हीरो, रवि जी को जानता नहीं था मैं, बोला हीरो कहाँ रह रहा है, तो बोले कि देवरिया के होटल में। बोले फिर हम गांव में नहीं रहेंगे। बोले अरे पागल हो गया तुम, गांव में नहीं रहेगा, वो हीरो है। बोला क्या करूं, मैं भी विलेन हूँ इसमें, वो एक अपना पार्ट निभा रहे हैं, मैं भी अपना पार्ट निभा रहा हूँ, तो मैं तो होटल में ही रहूँगा, इस जगह पे नहीं रहूँगा, और होटल भी वही जिसमें वो हैं। अब इसको पागल ही बोलेगा ना। बातें बढ़ते हो गई कि होटल ले देंगे। मैं बोला ठीक है। वो गांव से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर रोड होता था जहाँ बसें मिलती, तो मैं बैग उठा के चल दिया, नहीं करूँगा, ये बोल करके कि इस कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं बॉम्बे पैसा लौटा दूंगा, जबकि शायद उस वक्त ऐसे हालात है कि मैं नहीं लौटा पाता कभी, लेकिन चल दिया मैं। वहाँ मैंने अपने आत्मस्वाभिमान की रक्षा की है, उसको ज़िंदा रखा। अगर वो गलत है तो आज तक तो मैं हज़ारों गलती कर चुका हूँ, और मेरी उस स्वाभिमान की रक्षा को, अगर अपना सम्मान हम स्वयं नहीं करेंगे तो दूसरा कहाँ से करेगा। अगर लोग एरोगेंसी समझे, लोग समझे कि बदमाश है, तो ठीक है, मैं हूँ बदमाश, लेकिन हमारी जो ईमानदारी, हमारी जो सजगता दिखती है हमारे परफॉर्मेंस में। वहाँ पे सेट पे कोई भी मेरी जगह कोई एक्टर होता, इतने दर्द में 7 दिन शूटिंग करके दिखा देता, टूटने के बाद वो बॉम्बे आता, डॉक्टर के पास जाता, खुजली होती है तो चले जाते हैं मुंबई। हाँ, यहाँ तो हड्डी टूटने के बाद साहब मल्टीपल फ्रैक्चर क्या होता है, किस दर्द में होऊंगा मैं। ये कलाई डिसलोकेट हो गई, जो इसमें ऑपरेशन करना पड़ा, और मैंने 7 दिन या 8 दिन ऐसे कंटिन्यू शूटिंग किया, प्लास्टर हटा के। तो यही ईमानदारी भी है, यही ईमानदारी, ये मेरी पूजा है।
और ये इंसानों को दिखाने के लिए कौन करता है? हाँ, ईश्वर देख रहे हैं, जिन्होंने मेरा चयन किया है कि तुम यहाँ जाओ, ये ज़मीन दी है कि इस बंजर भूमि पे अपनी खेती करो, खेती करो। तो हम कर रहे हैं। हम अपनी मेहनत, अपनी सच्चाई में पीछे नहीं हट रहे हैं और कभी नहीं हटेंगे। अब बाकी चीज़ों को लोग जो समझे, सब चुदुर पुदुर चलता रहता है बाबा। जेकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई। भोला चाहिए दिन तो फिर रात कैसे होई, हर हर महादेव। आप लोग देखी का हलवा और सब्सक्राइब करी। थैंक्स, लव यू ऑल। का हलवा बोला का हलवा, ठीक बात है ना।